अभी हमने जी एक शपथ का जो है प्रारूप चंद्रगुप्तों के लिए किया है, जिसको 4 स्तरीय बनाया गया है। बल्कि देखा जाए तो वो 6 स्तरीय है, जी लेकिन 4 प्रारूप उसमें जारी किए गए हैं। जी सर। एक राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त, फिर हम्म, राज्य स्तर का चंद्रगुप्त, फिर जी जो है संसदीय स्तर का चंद्रगुप्त, फिर विधायक स्तर का चंद्रगुप्त, और फिर जी पंचायत स्तर का चंद्रगुप्त, और फिर शहर स्तर का चंद्रगुप्त। ठीक है। आपने क्या उसे देखा है उसको? ये आपने अभी पोस्ट किए है क्या? हाँ हाँ, पोस्ट किया है। कब? अभी कल परसों में? हाँ हाँ, कल परसों में किया है। हाँ तो कल या परसों में किया है, तो फिर मैं नहीं देख पाया सर उसको ना। अच्छा। हाँ अब एक्चुअली मैं ये महसूस कर रहा था कि जी अभी जो हमारे प्रयास चल रहे हैं वो जी, बहुत एडहॉक चल रहे हैं, और देश को बदलने का कार्रवाई एडहॉक प्रयासों से संभव नहीं है। इस ठीक बात को है। आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। तो यदि हम खुद सोचें कि हमारा क्या स्तर हो सकता है, राइट, हम्म और फिर जो है हम उसकी शपथ लें। जैसे अज्यूम करिए कि अपन ने माना कि मैं अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का मान रहा हूं, और मैं हम्म, विभिन्न राज्यों के लोगों को जो है आइडेंटिफाई कर सकता हूं, जो कि हम्म, चंद्रगुप्ती हो सकते हैं। जी और जहां पे हमें ऐसे लोगों का नाम नहीं मालूम है, तो उन लोगों से चर्चा करके, किसी दूसरे लोगों से चर्चा करके उनके नाम की पहचान कर सकते हैं। ठीक तो है। सबसे पहली बात यह है कि हम में से हर किसी को अपना स्तर, और अपने जानने वालों में से दूसरे ऐसे लोगों का स्तर जो कि चंद्रगुप्त की सोच, शक्ति, ऊर्जा रखते हैं, जो देश में बदलाव चाहते हैं, जी यदि वो उन्हें हम हनुमान की शक्ति याद दिला पाएंगे, हम्म, तो उनके अंदर वैसे भी अपने आप में ऊर्जा और शक्ति विद्यमान है। उसे इग्नाइट करके बाहर लाने की केवल जरूरत है। हम्म, और फिर चूंकि वो अभी से अपना कार्यक्षेत्र भी घोषित कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हाँ उन्होंने कहा कि मैं संसदीय क्षेत्र फलाना फलाने से अपने आप को जो है चंद्रगुप्त घोषित करता हूं, ठीक है ना, शपथ ठीक लेता है। हूं। तो ठीक है। फिर जो है उस क्षेत्र में लोगों को जो है संगोष्ठियां लेना, ये करना वो करना, उनका जो है ना कार्रवाई चालू हो जाएगी, राइट। और ठीक है। वो अपना जो है संगोष्ठी का एक प्रारूप जो है वो उसी में अपलोड रख सकते हैं, हर वीक में अपना आज की संगोष्ठी का, इस वीक की संगोष्ठी का प्रारूप। हम्म, तो उससे क्या रहेगा कि हमारी गतिविधि सिस्टमेटिक हो जाएगी। तो चाहे हम आधा घंटे का समय दान करें, चाहे 1 घंटे का समय दान करें, चाहे 2 घंटे का समाधान करें, हम बहुत प्लान्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को जोड़ पाएंगे। ठीक है। तो उससे हमें जो फायदा देख रहे हैं, अभी मुझे पुरानी सोच में ये लग रहा था कि जैसे ही जनरल इलेक्शन 2024 घोषित होगा, तो हम्म, हमारी घोषित नीति के तहत हम जो है लाइन खींच देंगे और ऊपर के 543 लोगों को चंद्रगुप्त हम्म। घोषित कर देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये चंद्रगुप्त एक्सीडेंटल चंद्रगुप्त कहलाएंगे? हाँ फिलहाल की अभी तो स्थितियां ऐसे ही है। हाँ, तो जो एक्सीडेंट चंद्रगुप्त जो है, क्या देश के इतने बड़े बदलाव को, जो 21 ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, वो ला पाएंगे क्या? नहीं, इनको तो चार्ज करना पड़ेगा, हटा भी नहीं सकते हैं, इनको तो नहीं चार्ज नहीं, करना हटाने पड़ेगा। वाली बात नहीं। देखिए, हम ये कह रहे हैं, देखिए, अपने पास जो अपना संकल्प और शपथ है, हम्म, उसके हिसाब से 90 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 9वें दिन बुकना, जो है ना, जुड़ना चाहिए था। यदि वो किसी कारण से पहले दिन ही जुड़ गए हैं, राइट, जी तो हाँ हाँ। अपन उनको 9वें दिन की संख्या में काउंट कर लें। तो उनको जगाते भी रहें, लेकिन उनको जगाने की बजाय यदि हम अपनी तरफ से चंद्रगुप्त की सूची बना के उनको कहें कि भाई आप शपथ भरो और चंद्रगुप्त की यात्रा में लगो। अभी जैसे देखा जाए, ये राजनेता क्या कर रहे हैं? राजनेता, देखो, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, हम्म, जिन्होंने इनके लिए जो है पुलिस की लाठियां खाई, जुलूस निकाले,
धरना दिए, आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी, उन्हें खुद चंद टुकड़े टुकड़े थमा के इन्होंने जो है ना भाड़े का टट्टू बना दिया और उनको नजरअंदाज करके ये बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बच्चों को और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, राइट। अब तजुब करिए कि मध्य प्रदेश की ही बात लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वो कांग्रेस से लड़े थे, राइट। जिन लोगों ने इनके पोस्टर फाड़े थे, इनके विरुद्ध भाषण दिए थे, इनके विरुद्ध सब कुछ किया था, जब वो भाजपा में सम्मिलित हो गए तो आज वही कार्यकर्ता उनके जो है ना होर्डिंग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं। हम उनके जो है ना पंडाल में कुर्सियां लगा रहे हैं, उनका जो है ना मनोगान कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारी सोच क्या है? मतलब आप किसी को भी नालायक को टिकट दे दोगे और हम उसके जो है ना चंगू मंगू बन जाएंगे। बिल्कुल हमारी स्थिति क्या भाड़े के टट्टू जैसी नहीं है? बिल्कुल मानते हैं। अब आप ये बताइए कि जब इन राजनेताओं ने शुद्ध दुष्टता की है शुरू से ही, जवाहरलाल नेहरू के समय से और आज तक, क्योंकि देखिए इस पीड़ा को मैं और आप दोनों ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी अच्छा नेता अपने देश के ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून और वही बादशाही व्यवस्था जो जनता के प्रति बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, जहां जनता की रिपोर्ट जो है ना पुलिस नहीं लिख रही है, जहां पर कि सेक्शन 100 आईपीसी में आत्मरक्षा के तहत आप मौत भी कारित कर सकते हैं, वहां पर पुलिस दुष्टतापूर्वक काउंटर केस लिख रही है। भाई बताइए काउंटर केस क्यों होना चाहिए? एक विक्टिम है, दूसरा आक्रामक है, और यदि मान लो जो आप जो है ना ऑफेंडर थे और आप हमें मारने आए और हमने आपके अपनी रक्षा में आपको जो है ना कुछ कर दिया, तो वो अपराध कहां से हो गया? वो तो सेक्शन 100 आईपीसी के तहत एग्जेम्प्टेड है, राइट टू सेल्फ डिफेंस में। तो काउंटर केस बनना चाहिए क्या? क्या सभी काउंटर केस इस व्यवस्था की दुष्टता नहीं है? सही है सर, ऐसा कोई बात ही नहीं करता है। भाई काउंटर केस में पुलिस वाले को सस्पेंड करना होना चाहिए। सही है, क्यों लिखा उन्होंने? हाँ, मतलब यदि लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें से एक केस में ईआर लगना चाहिए, समझौता नहीं होना चाहिए। दबाव बनाने के लिए काउंटर केस नहीं बनना चाहिए। यदि दोनों में से एक केस में यदि ईआर नहीं कटती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन ये नियम कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएंगे और कौन? ये नहीं, ये दुष्ट लोग कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो अपराध करने वाले हैं, जो दमन करने वाले हैं, जो कब्जा करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, जो वसूली करने वाले हैं, वो इन नेताओं के चंगू मंगू हैं। हाँ, वो खुद ही हैं, सीधी बात है। अभी जो है एक व्यक्ति की पीड़ा आप सुनिए। एक नायक सूबेदार है, बेचारा सुपरवाइजर था एक सिक्योरिटी कंपनी में, और वो सिक्योरिटी कंपनी बिहार में एक डीआईजी अशोक कुमार जी चला रहे हैं, राइट। अब वहां के विधायक जी और उनके भाई पहुंच के उससे कहते हैं कि भाई तुम किसका आदेश मानोगे? तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली भाई जिसकी मैं नौकरी कर रहा हूं उसी का आदेश मानूंगा। तो वो उसके कहने पे 10-12 जो है ना शराबी कबाड़ियों को जो है ना बेचारे ने भर्ती भी कर लिया, जो कि वहां पे दारू पी के पड़े रहते हैं, अपनी ड्यूटी भी नहीं करते हैं। और उस व्यक्ति को उठा के ले गए जंगल में और उसके कनपटी पे पिस्तौल लगा के उसे मां बहन की जितनी शुद्ध गाली दे सकते हैं डरा धमका के विधायक से भी बात कराई, और इसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ना आप ठीक में रहना, हम जो कह रहे हैं वही काम करना। अरे हम किस देश में रह रहे हैं यार? व्हाट इज दिस दुष्टता? इसका कोई अंत होगा कि नहीं होगा? पूरी गुंडागर्दी है सर। तो क्या हम जो है छोटे से लाभ के लिए इसी व्यवस्था में जीने के लिए बने हुए हैं? ये स्वतंत्रता क्या इन दुष्ट काले चरित्र के अनपढ़ गमार राजनेताओं के अधीन रहने के लिए? ये स्वतंत्रता, सो कॉल्ड स्वतंत्रता, वैसे स्वतंत्रता तो थी नहीं। इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर, एंड ए ट्रांसफर ऑफ पावर अंडर द डीप कंस्पिरेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये जो है देखा जाए तो वर्तमान सरकार की दुष्टता है कि उन तथ्यों को भी जो है ना अभी पब्लिक के सामने नहीं लाया जा रहा है। आप ये बताइए, क्या इस दुष्टता को सामने नहीं लाना चाहिए था कि किस कैपेसिटी में जवाहरलाल नेहरू ने
लंदन डिक्लेरेशन 1949 में साइन किया। क्यों साइन किया? कि मैं जो है ना क्राउन की मातहती स्वीकार करता हूं। इस देश के प्रधानमंत्री को बिना पार्लियामेंट को बताए, बिना कैबिनेट से अप्रूवल लिए ऐसा करने का हक है क्या? मैं बिल्कुल कह भी रहा हूं नहीं हक है ही सर, वो नहीं तो है, हैं? फुली कंस्पायरेसी है ना सर, वो तो फुली तो कंस्पायरेसी। फिर हमारे विद्वान लोग क्या कर रहे हैं जो अपने आप को विद्वान कहते हैं? ये छोटे छोटे मुद्दों में जो है ना ये सब न्यूज मीडिया लगी हुई है, क्या ये शुद्ध दुष्टता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है सर। ये विद्वान लोगों की इस देश के प्रति गद्दारी है, क्योंकि वो सोच सकते हैं, देख सकते हैं छोटे से लाभ के लिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये लाइसेंस मिल जाए, मुझे वो लाइसेंस मिल जाए। क्या हम इन छोटे लाभों के लिए बने हुए हैं? हमें तो ये लगता है कि हमें लज्जा और शर्म क्यों नहीं आती है। बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात, सही तो बात। मैं ये चाहता हूं कि जी आप जो है इसकी शुरुआत करें और वो सूची बनाएं, क्योंकि आप इतने संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और मुझे पक्का मालूम है कि आपका खुद का दर्द भी, जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं आपका दर्द भी होगा। और आप बिल्कुल है। जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का, बहुत सारे संगठन से लोगों जुड़े लोगों का कार्य, क्योंकि आप ये बताइए ना, कल तक जो है आप जिसका जो है विरोध कर रहे हो, उसके पोस्टर फाड़ रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, आज उसने सिर्फ जो है ना अपने सत्ता लाभ के लिए आपसे हाथ मिला लिया है, तो आपके उसी के गुण गाएंगे, उसकी आप जो है ना कुर्सियां लगाएंगे। आप आपका स्टेटस क्या है? आपकी सोच क्या है? कैसे देश को चाहते हो? किस छोटे से लाभ के लिए आप जो है ना मरे पड़ रहे हो? अरे 15 महीने के लिए जो है सब चीजों को छोड़ दीजिए, अपने उन स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए को याद करिए जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, और इस दुष्ट नेहरू ने उसे जो है ना कौन से जो है ना अपने हित के लिए दोहन कर लिया। और ये दुष्टता है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमें लज्जा और शर्म ही नहीं आ रही है कि हमने जो है ना गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था अपने देशवासियों के ऊपर थोपी हुई है। आज देशवासी जो है 1947 से ज्यादा बड़ा गुलाम है, डरा हुआ है। उसे लगता है कब मालूम नहीं क्या कर दिया जाएगा, कब उसे फंसा दिया जाएगा, पुलिस केस में फंसा दिया जाएगा, कब ईडी का छापा डालवा देंगे, कब इसका करा देंगे, कब सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, कब क्या बदमाशी हो जाएगी। उसे 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 इतना भयावह डरा हुआ है कि सत्य जानते हुए उसकी मुंह खोलने की औकात नहीं है। सही बात। और यदि वो मुंह खोलने की कोशिश करता है तो उसके परिवार के लोग उसे डराते हैं कि भैया हम परिवार वाले हैं, तो हमारा भी ध्यान रख लो जरा। है बात कि नहीं है? नहीं सत्य है आपकी बात। तो क्या हम लोग जो है कुछ 543 चंद्रगुप्तों, और हम तो कह रहे हैं कि हम 15,000 चंद्रगुप्तों को खोजें और फिर बाद में जो है उनमें से 543 ऊपर के निकलेंगे, और बाद में ये सूची तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि बाद में विधायक भी इसी सूची से निकलने वाले हैं। और कहना चाहिए कि पंच, सरपंच और कारपोरेटर से लेके हर कोई इसी से निकलेगा। हाँ पद्धति तो एक ही रहेगी ना। हाँ, सूची एक ही रहेगी और क्राइटेरिया भी एक रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति रोज संगोष्ठी लेगा, यदि पहले उसकी आत्मा जो है इन 21 ऑब्जेक्टिव में नहीं भी होगी, तो उस बात को कहते कहते जो है 21 दिन में जो है उसका जो है अंदर का जो है वो अंदर उसके आत्मसात हो जाएगा। ये वैदिक ज्ञान कहता है। वैदिक ज्ञान कहता है कि 21 डेज को आप जिस चीज को जो है मन से कर देंगे ना, वो आपके जो है संस्कारों में घुस जाएगा, कहीं ना कहीं आपके आदत का हिस्सा बन जाएगा। तो जो लोग जुड़ के जो है एक बार अपने आप का चंद्रगुप्त का शपथ लेते हैं और रोज संगोष्ठियों में ये सब बातें करेंगे, यदि वो शुरू में उनकी सोच का हिस्सा नहीं है, सिर्फ बाहरी आवरण है, तो भी धीरे धीरे वो उनके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। चाहे शुरू में वो सिर्फ जो है अपने लाभ के लिए और किसी दूसरी सोच के कारण जुड़े हों, लेकिन आगे चल के वो खुद बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, पर एक चीज है सर, जैसे अभी प्रांतों में अपन लोग थोड़ा बहुत एंट्री तो हो रही है ना? नहीं, एंट्री इस तरीके से नहीं होना है। मैं दुखी हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं दुखी हूं। मैं इसको अलग तरीके से चाहूंगा। मैं चाहूंगा जो भी सोच सकता है, पहले वो एक अपना स्टेटस सोचे, नंबर 1।
और फिर वो अपने चारों तरफ नजर फैलाए कि क्या वो ऊपर के एनर्जी वाले को और नीचे की एनर्जी वाले को पहचान पा रहा है क्या। क्योंकि एनी केस आप जो है उसे कुछ बना तो रहे नहीं हो, केवल उसके बल का याद दिला रहे हो। अल्टीमेटली काम तो उसे ही करना है, संगोष्ठियां तो उसे ही करना है, लोगों को जो है चीजों को जागृत करके और जागृत करने से थोड़ा सा ऊपर जाके ऊर्जाकृत उसे ही करना है, संकल्पित उसे ही करना है। और देखो इस मॉडल को अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं कि हम कितने आसानी से इनको हरा पाएंगे, कितनी आसानी से बिना 5 पैसे खर्च किए पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। ये लोग 100 और 500 करोड़ खर्च करेंगे और हमारे चंद्रगुप्त 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी। कितना आनंददायी मॉडल है। और यदि आपको लगता है कि नहीं मॉडल में कोई कमी है तो बताइए कि नहीं साहब ये कमी है, हम उसको ठीक कर लेंगे। नहीं, मॉडल में कमी नहीं है, हमको कार्यशैली थोड़ा सा जो है बदलने की आवश्यकता है। तो आप सुझाव दीजिए कि साहब ये करना चाहिए। जैसे मैं तो सोचता ही रहता हूँ, इसलिए फिर जो हर स्तर की चंद्रगुप्ती सतर जो है ना शपथ कुछ लेना और ऊपर नीचे के लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी सूची बना के। सर आपने शपथ ले ली है, मैंने शपथ ले ली, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई शंका भी नहीं है ना। नहीं, दूसरे लोग जिनको जस्ट ए मिनट, जैसे मान लो आप हैं, राइट, और आप जहां जहां सोच सकते हो कि साहब इस व्यक्ति का इस एरिया का है, ये संसदीय चंद्रगुप्त हो सकता है, ये विधायकी चंद्रगुप्त हो सकता है, ये जो है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं है, राइट। मतलब 1 लाख जो है राष्ट्रीय स्तरीय चंद्रगुप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारे जो है स्टेट में जो है ना 500 5000 जो है राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त हो सकते हैं। तो संसदीय चंद्रगुप्त जो है ना 543 चाहिए आपको फाइनली, लेकिन चंद्रगुप्ती यात्रा में 5 लाख लोग हो सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे। तो हम और आप जिन हम चाहे हमारे गलत लग रहा हो हमको, हम जिन लोगों की सूची बना सकते हैं उनकी सूची बनाएं और उनको जो है ना दिलाएं कि भैया देखो इतना अच्छा मॉडल है, अभी तुमको क्या मिला है। अभी देखो मेरी एक कठेल जी से बात हो रही थी, के कठेल उनका नाम है, कृष्णा किशोर पटेल कठेल, राइट, कठेल ये टीकमगढ़ से हैं ये। तो वो बड़े खुश हो रहे थे वो कि साहब मैं जो जब गवई समाज का प्रेसिडेंट था तो चुनाव के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी फोन आया उनको और नरेंद्र मोदी का भी फोन आया और किस किस का फोन आया। तो मैंने कहा यदि उनको लग रहा था आपसे बात करके फोन करके उन्हें चंद वोट मिल जाएंगे तो वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ जो है ना फोन आने से खुश हो गए। बताइए आपने क्या भला कर लिया, खुद का क्या भला किया, समाज का क्या भला किया, देश का क्या भला किया। मतलब हम किसी के फोन से ही खुश हो जा रहे हैं। सही बात। तो मुझे लगता है यदि हम लोग अपने सोच से चंद्रगुप्तों की सूची बनाएं और चूंकि उनसे संबंध हैं तो उनको फोन लगा के कहा जाए कि भैया आप में चंद्रगुप्ती शक्ति है, इस मॉडल में क्यों नहीं जुड़ रहे हो। देश बदल जाएगा, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी, फिर किसी की गलत निर्णय लेने की औकात नहीं होगी। यदि जुडिशरी में बैठा व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, साक्ष्यों को नजरअंदाज करके निर्णय लेता है, तो देयर विल बी ए प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट द जज। तो 2 तरीके की अपील सोची गई है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट जज कर रहे हैं तो यू आर इनडायरेक्टली मीनिंग यू आर कास्टिंग एक्सपर्सन ऑन द जज कि इस जज ने जानबूझ के सभी तत्वों को नजरअंदाज करते हुए गलत निर्णय दिया है। और फिर उन जज महोदय को अपने जजमेंट को खड़ा होकर डिफेंड करना होगा एक जूरी के सामने। और यदि वो उसे जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो महोदय जो है वो महाअभियोजित हो जाएंगे और उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी
आप बताओ, जो आज जज महोदय अपने आप को लॉर्ड साहब मानने लग गए हैं, लॉर्ड्स मानने लग गए हैं, जिनके आचरण की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने इस पूरी जुडिशरी को, हायर जुडिशरी को 87 परिवारों की बपौती बना दिया है, आप बताओ उनके आचरण में परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? निश्चित ही आएगा। तो ये अनुकूल आचरण के लिए हम काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम किस भय से ग्रसित हैं? हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई बड़ी गलती नहीं की और इन दुष्ट लोगों ने न्याय का ढकोसला करते हुए, कोर्ट में कार्रवाई करते हुए, फर्जी दिखावा करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। हम विद्वान लोग कब तक मूर्खों जैसे जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं की चाटुकारिता करते रहेंगे, और क्यों करते रहेंगे? एक दिन हम और आप सभी मरने वाले हैं। क्या जवाब देंगे अपने आप को? क्या जवाब देंगे ईश्वर को? हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? कल तो चलो अपन ने ये मान लिया, क्या करें, सभी दुष्ट हैं, सभी पार्टियां बदमाश हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था। आज तो हमने ऑप्शन दे दिया और एक ट्रांसपेरेंट तरीका भी दे दिया। अभी तो हम सोच रहे हैं कि जो संगोष्ठियां हैं उसके ऊपर भी हम मार्क्स रखेंगे, तो जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसे संगोष्ठियों के आधार पर हम मॉडिफाई करेंगे, या तो जो है सॉफ्टवेयर में ही वो प्रावधान करा देंगे, नहीं तो जो है कुछ करेंगे उसके लिए। ठीक बात है। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जो है संगोष्ठियां करोगे, कोशिश करेंगे कि जब यदि आपका 543 में आ गया तो उसी क्षेत्र का टिकट आपको दिया जाए। सही है। तो उससे जो है कहां का टिकट कहां किसको दिया जाए, ये निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी ना। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि आपको आना 543 में ही पड़ेगा। जब आप 543 में आ जाएंगे तब आपका जो कहां संगोष्ठी कर रहे हो, किस क्षेत्र में आपने शपथ ली है, वो तब आपके कंसिडरेशन में आएगी जब आप 543 में आ जाएंगे, राइट। और उसको लिमिटेड नहीं रख सकते, अदरवाइज क्या होगा कि एक तरफ जो है ना बहुत मेहनत करने वाला पीछे रह जाएगा, और एक जो है ना चूंकि दूसरे लोगों ने नहीं किया तो जिसने 10-5 जो है ना लोगों को जोड़ लिया, मालूम पड़ा कि कट ऑफ में जो है ना वो अपने क्षेत्र में आगे निकल गया। तो ये ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे ना? नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, और वो होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं पे आप कमजोर है तो कमजोर फिरिए में कहीं का भी देश, कहीं का देश, किस देश के किसी भी कोने का बंदा पहुंचेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। और यदि आप 543 में आ जाएंगे तो जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं उसको दिया जाएगा, और यदि उस क्षेत्र में 2 लोग जो मेहनत करने वाले हैं तो एडजॉइनिंग एरिया को दे दिया जाएगा। तो मैं चाहता था कि उसे आप बारीकी से देखो, और हम वीडियो पर जो है इस फिलॉसफी पे चर्चा करना चाहेंगे, सो दैट जो है जो लोग उसे उस पर थोड़ा सा मनन करिए, सोचिए, जिससे कि क्या हम उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि नेचर में हर चीज इवॉल्व कर रही है। आपका जो बॉडी का सेल है जिससे आपका शरीर बन रहा है, वो भी पुराने एक्सपीरियंस को असिमुलेट करते हुए इवॉल्व हो रहा है। इट इज नॉट द सेम, राइट। लिहाजा हम स्टैटिक सोच और स्टैटिक उससे नहीं रहेंगे। बाहर की जो स्टिमुली के आधार पर जो भी एवोल्यूशन करना होगा, हम सिस्टम सोच में एवोल्यूशन बिल्कुल करेंगे। हमें जो है हमारी जर्नी जो है लक्ष्य प्राप्त करना होना चाहिए 21, राइट। बाकी सब चीजें मीन्स हैं, सोच, मॉडल, तरीका। यदि उस तरीके को मॉडिफाई करने की जरूरत है तो 200% किया जाएगा। कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखा जाएगा कि 1 to 1 होना चाहिए। ये दूसरे जो राजनेता दुष्ट लोग जो मूर्ख बना के और चारों तरफ जो है सोसाबाजी करके मीडिया में यहाँ वहाँ क्रिएट करके और झूठे सर्वे करके और जिस तरीके से मूर्ख बना रहे हैं, हमारी पद्धति वो नहीं रहेगी। हमारी पद्धति 1 to 1 कम्युनिकेशन की रहेगी। हमारी पद्धति जो है एनर्जाइज करने वाली रहेगी। हमारी पद्धति संकल्प करने वाली होगी। हमारी पद्धति शपथ करने वाली होगी। तो हमारा सदस्य भी शपथ लेगा, हमारा चंद्रगुप्त भी शपथ लेगा। तो सदस्य की शपथ अलग है, उसकी 90 लोगों को जोड़ने मात्र की शपथ है,
और बाकी लोगों की जो शपथ है वो आज से वो यात्रा वाली शपथ है कि वो हर दिन वो कार्रवाई करेगा, और जिसका जितना बड़ा ध्येय है उसे उतनी मेहनत करनी ही चाहिए। ठीक है। तो वो जो है अपनी 15 महीने 18 महीने बहुत होते हैं क्या? लोग 10-10 20-20 साल जो है ना मेहनत करते हैं, तब भी वे दुष्ट जो है ना उन्हें टिकट नहीं देते हैं। तो इस पारदर्शी व्यवस्था में तो हर किसी को जुट जाना चाहिए कि नहीं जुट जाना चाहिए? हर पार्टी के कार्यकर्ता को जुटना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए? क्योंकि ये पार्टियां क्या दे रही हैं कार्यकर्ताओं को? ये तो सही व्यक्तियों को टिकट भी नहीं दे रही हैं। आप ये बताओ, अधिकांश कार्यकर्ता जो है ना कुर्सियां लगाने वाले नहीं बन गए हैं। उनको 1000-1000 रुपए देके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। उनको कार्यकर्ता बता के और जो है ना 1000 रुपए देके कहते हैं जाओ आप जो ना लोगों को जो है घर से बाहर निकालो वोट देने के लिए। किन के लिए? दुष्टों के लिए, बाहुबलियों के लिए, अपराधियों के लिए, दल बदलुओं के लिए। क्यों कार्यकर्ता मूर्ख बने उन दल बदलुओं के लिए, जिनका कल तक वो जो है ना वो करते रहे? आप तो अपने समीकरण से चल रहे हैं कि इसको बुला के इसको कर लेंगे तो हमको ये फायदा मिल जाएगा। तो ये तो शुद्ध दुष्टता हो गई ना। निश्चित ही हुई, वो तो सही है, कोई तो अतिशक्ति नहीं। एक काम करिए, जी आप कल तक मनन करिए इस पे, और कल हम इस पे वीडियो टॉक करेंगे, और वो वीडियो टॉक लाइव होगा। ठीक है ना सर। मेरे थोड़ा सा सर वो थे ऐसे वो रिजर्वेशन? नहीं, अपने प्रश्न नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा अपन को अपने कार्य की पद्धति को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता दिख तो रही है मुझे। आप सुझाव दीजिए ना, आई एम ओपन। देखिए, हाँ वही मैं। पद्धति एक माध्यम है, पद्धति हाँ लक्ष्य नहीं है, राइट? नहीं पद्धति नहीं हमारा लक्ष्य। गंतव्य स्थान नहीं है। पद्धति उस लक्ष्य स्थान पर पहुंचने का केवल हाँ पाथवेज है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि वो पाथवेज को देखिए, यदि आप सही पाथवेज को नहीं अपनाएंगे तो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। बस नहीं पहुंच लेकिन पाएंगे। लेकिन हमें एक चीज ये जरूर कहना है कि हम वो नहीं करेंगे जो आज के राजनेता करते रहे। नहीं नहीं, वो करने की बात ही नहीं है। देखिए, राजनेताओं से संबंध नहीं है। हाँ हाँ। बात यह है कि हमारी बात को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, ये विश्लेषण का विषय है। नहीं तो आपने है क्या ना? विश्लेषण किया? या हम समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर वो समझने में कहीं ना कहीं कुछ तो देखिए, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना। मैं जो समझता हूं मैं आपको अपने बताता हूं, फिर आप अपने तरीके से बताइए, राइट? जी जी आपका विश्लेषण हमारा विश्लेषण में फर्क हो सकता है। जी। हमारा विश्लेषण ये है कि हमें व्यवस्थाओं ने इतनी बुरी तरह से घेर लिया है कि हम आज के लिए जीने के लिए मजबूर हैं। पहला कारण, हम्म। हमारे चारों तरफ ऐसे जो है ना प्रक्रियाएं बना दी गई हैं कि हम उसकी प्रक्रिया के कंप्लायंस में भी फंसे हुए हैं, और वो भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। ये सामने वाले सिस्टम की मेहरबानी है, वो जो जब चाहे तब जेल में हमको रख दे, ऐसी जटिल प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। दूसरी बात है कि हमारे सबके अनुभव खराब हैं, कहीं ना कहीं अप्रत्याशित। एक तो हम सेल्फिश हैं और अप्रत्याशित भय से डरे हुए हैं, ठीक है ना? हाँ। और तीसरा कारण है कि कुछ विद्वान लोग हैं जो वर्तमान व्यवस्था को अपने हित में दोहन कर ले रहे हैं। चाहे उनकी सोच छोटी हो कि मुझे यहाँ पोस्टिंग मिल जाए, यहाँ पे वो हो जाए जिससे मैं कुछ कमाई कर लूं। सोच जैसी भी हो, चाहे सोच ये भी हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे जो है ना कोई बड़ा पद मिल जाए, स्थान मिल जाए, ठीक हाँ, बात है। तो सोच कुछ भी हो सकती है। ये लोग जो है विद्वान होते हुए भी देशभक्त बिल्कुल नहीं है। ये अपने हित के अलावा नहीं सोच रहे हैं। ये सोचो ना, इस देश के अंदर जो है दुष्टतापूर्वक संविधान की बिना प्रक्रिया को पालन किए एक आर्टिकल घोषण दिया, तो ये साले सब जो है ना विद्वान क्या तेल लेने गए हुए थे क्या? इन्हें अपना विद्वान कहते हुए शर्म नहीं आना चाहिए क्या? इन पत्रकारों को शर्म नहीं आना चाहिए क्या? हर चीज, हर भारतीय को शर्म आना चाहिए जी। तो कुछ विद्वान खुदगर्ज हैं जो छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं, कुछ लोगों के अनुभव खराब हैं, कुछ को जो है ना दूध को जला छाछ को फूक फूक के पी रहा है। उसको लग रहा है दुनिया में हर कोई मूर्ख बना रहा है, कोई एक नया व्यक्ति मूर्ख बनाने वाला तो नहीं आ गया। अब केजरीवाल दुष्ट जो है, अभी मैं दुष्ट केजरीवाल से पूछना चाहूंगा और अन्ना हजारे जी से भी पूछना चाहूंगा कि आपने जो है इतना बड़ा आंदोलन किया लोकपाल बिल लाने का। लोकपाल बिल जो है
से क्या देश बदल जाएगा? जब तक ये दुष्ट राजनेता रहेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने पहले टेनवर में जो लोकपाल की पोस्टिंग ही नहीं की। पारदर्शिता लोकपाल बिल में भी नहीं है सर ना, कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि आपको होलिस्टिक परिवर्तन लाना होगा। तो फिर ये अन्ना हजारे जी की जो है मतलब सज्जनता का दुरुपयोग नहीं किया गया है। मैं आपसे पूछता हूं, चलो आप डिफेंड करो प्रोएक्टिवली कि लोकपाल बिल अच्छा आ गया होता तो क्या हो जाता? नहीं, आज वो भी कुछ नहीं कर पाते। जब लोकपाल बिल भी नहीं चल पाएगा। कारण क्या है, अगर हम जब आज तक हम इन दुष्ट काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित करके नया इकोसिस्टम नहीं लाएंगे, तब तक हर चीज फेल होगी। बिल्कुल पार्ट सॉल्यूशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड टू एंड सॉल्यूशन जिसमें टेक्नोलॉजी और लॉ और सब चीज को इंटीग्रेट कराया जाएगा, जिसमें दुष्टता करने का ऑप्शन समाप्त करना होगा। दुष्टता करने का परिणाम इतना बड़ा होना चाहिए कि यदि आपसे धोखे से दुष्टता हो जाए तो खुद जाके सरेंडर करके आप कहो कि भैया मुझसे ये दुष्टता हो गई है, जो मुझे उचित दंड मिलता है वो दे दीजिए, क्योंकि उस प्रक्रिया में को झेलने की उनकी औकात नहीं होगी, क्योंकि हर किसी को पैसा बांटा जाएगा, उससे दुगना पैसा आपको वसूल किया जाएगा। सही है। तो आप उसको झेलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जो लोग बाग हैं वो अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, उनके पुराने अनुभव खराब हैं। लोग बाग जो है ज्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। लोग बाग जो है ये देख रहे हैं कि भैया मैं तो उससे जुड़ा हुआ हूं, यदि उसने देख लिया कि मैं नए इस मिशन से जुड़ गया हूं तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट मी। हर कोई अलग ढंग से सोच रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक राजीव लोचन जी 71 ईयर के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, वो मुझे एक फंक्शन के लिए इनवाइट करना चाहते थे। तो मैंने ऐसी कुछ बात चालू की। बोले सर हमने ये रखा है कि हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा ये देश हित की बातें आपको पॉलिटिकल लगती हैं? आप उसको देखिए, अपलोड है, वो अपलोडेड है। आप नहीं अभी शायद नहीं, अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो वो कल तक अपलोड हो जाएगा वो। तो फिर उन्होंने मेरी हर बात मानी। तो हम लोग जो है बड़ी चीजें जो देश के सीधे संबंध रखना चाहती है उसको कहीं पॉलिटिकल कह के कुछ कह के हम उस पर विचार करने की भी इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं, सोच नहीं रखते हैं, सामर्थ्य नहीं रखते हैं। लेकिन हमें इन्हीं लोगों में वो ऊर्जा भरना है, इसलिए ऊर्जाकृत संकल्प और शपथ करना होगा। और वो 1-to-1 एक्टिविटी है और हमें उनको करना है जिनको हम जानते हैं, नए लोगों को नहीं करना है। जो हमको वर्षों से जानता है उसके साथ करना है। ठीक बात। आप जो है ना बहुत सारे लोगों के कमेंट पुराने पढ़ो जिन्होंने हमारे साथ काम किया। उन्होंने कहा कि जो है ना मैथिन गुप्ता जी ने यदि ये बात सोची है तो ये जरूर जमीन पे उतरेगी। ये बोले मेरा अनुभव है कि जो है जिस चीज को आप ठान लेते हैं वो चीज जमीन पे उतर नहीं होती है। तो जो जिनका जिससे अनुभव है वो व्यक्ति वो बात कहेगा तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 100%। जैसे अभी जो ढेर सारे लोग हैं, चाहे जो वो ईसा फाउंडेशन हो, चाहे वो सदगुरु जी और चाहे जो है ना रविशंकर जी हो, इन सब लोगों को क्या इससे नहीं जुड़ना चाहिए देश हित से? बिल्कुल, मैं वहीं लाना चाहता था आपको, इसी बात पे बात करना चाहता था सर। मैं तो अभी गया था सदगुरु से जो है ना मेरी मीटिंग थी, फिर उन्होंने डिटेल मीटिंग अवॉइड कर ली। मैंने कहा उनके लोगों से जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हमने कहा कि ये बहुत जो है ना बड़ा लॉस होगा उनको, सदगुरु जी को समझ लें वो। क्यों? क्योंकि वो भी इसी गंदे इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें भी रोज 25 नोटिस मिल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम दुष्टता का है ना। तो चाहे जो भी लोग हों, जो ज्यादा सज्जन व्यक्ति है उसे घेरा जा रहा है। मैं सर एक्चुअली जो जिस चीज की बात कर रहा था ना वो इन सब चीजों से थोड़ा सा हट के है। आप बताइए ना, मैं तो हर बात पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, बस आप थोड़ा सा मेरे को आप थोड़ा सा उसको मुझे कहने का अवसर दें, जो उस बात को रख सकूं। हो सकता है आपके उसमें मैं कुछ जगह जो सोच पा रहा हूँ वो सही है या गलत, उसका आप खुद भी एनालिसिस कर देखिए चिंतन तो हमको करना ही चाहिए ना। देखिए चिंतन वही व्यक्ति कर पाता है जो आदमी काम कर रहा होगा या करने की कोशिश कर रहा होगा। बिल्कुल ठीक है।
जो करने की कोशिश ही नहीं कर रहा उसके पास चिंतन मंथन कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं 2 दिन पहले, यानी कि कल के दिन छोड़ के परसों के दिन, एक नई पार्टी बनी है 1 साल पहले, ठीक अन्ना हजारे की तर्ज पे उनने भी एक अभियान चालू किया था। शिवराज सिंह ने जब बोला था कि है कोई माई का लाल, है ना, उसमें उसी को पॉइंट बनाते हुए है कोई माई का लाल इस शब्दावली पे करणी सेना और सपाक्स पार्टी, आप जो ललित पार्टी शास्त्री है जी की बात कर रहे हैं? जी, आप ललित शास्त्री जी की बात कर रहे हैं? नहीं ललित शास्त्री नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, हीरा लाल जी की बात कर रहा हूँ। आप आईएएस रहे हैं, प्रमोटी आईएएस हैं। उत्तर प्रदेश के। जी जी जी। और उसके बाद वो घाणेकर मैडम और ये सभी लोग उसमें मिलकर इन लोगों ने एक पार्टी बनाई सपाक्स के नाम से। सपाक्स भी अपनी तरह से एक अभियान था, जो एक तरीके से जो सामान्य वर्ग है उनका एक जोड़ा हुआ है एक ग्रुप। अभी वर्तमान में हबीबगंज नाका के सामने उनके ऑफिस है। मेरा उन लोगों से उठना बैठना रहता है। मैं लगभग सभी जगह जो मेरी विचारधारा से हैं या उनकी विचारधाराओं से मैं समानता रखता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास निश्चित बैठता हूँ। एक्चुअली में वो भी ये चिंतन कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में तीसरा स्तंभ खड़ा करेंगे। बहुत सारे प्रश्न मैंने किया था, उन्होंने मुझे काफी देर तक सुना भी उसको। ठीक है, उसके कोई रिकॉर्डिंग अंश नहीं है और ना ही मैं रिकॉर्ड करने के उसमें गया भी था। बुलाया था तो गया था। तो उन सब चीजों में से मैंने कुछ अपने क्राइम फ्री भारत के अंश उनके बीच में रखे हैं। ओके, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों से वो बिल्कुल सहमत हुए, लेकिन कुछ चीजें मेरे को उन लोगों के बीच में समझने का भी मौका मिला। ओके। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में आप देखते हैं कि सामाजिक मुद्दों से ज्यादा किसी व्यक्ति के निजी मुद्दे ज्यादा होते हैं, और वो निजी मुद्दों पर, जब निजी मतलब यानी कि निजी स्वार्थ के, आज का जो समाज है सर एक्चुअली ना, वो पेड़ लगाकर, सींच कर पेड़ लगाकर फल आने तक का इंतजार नहीं कर पा रहा है। कोशिश ये रहती कि सीधे पत्थर मारें और उसमें से फल मेरे हिस्से में जितने गिरे हैं उसी से मैं शांति प्राप्त करूं। बिल्कुल ठीक है। ये आजकल का ऐसा बिल्कुल जो है समाज में इस तरीके की चीजें चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ विषय इन सब चीजों से जब जाते हुए मुझे जो चीजें सामने आती हैं, वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि मैंने हीरालाल त्रिवेदी जी को भी ये बात की। आप अपनी पार्टी का नारा तो बहुत लगा रहे हो, लेकिन ये बताइए कि आप किसी व्यक्ति के अपनी पर्सनल परेशानियों को ही मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? तो उन्होंने कहा क्या है पर्सनल मुद्दा? तो हमने कहा एक बार हमारे साथ बैठिए, सामूहिक बैठने का आपका जो है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुरेश शुक्ला जी आपके जो है वो प्रांत अध्यक्ष हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, सब सारी बातें तो आप कर ही जा रहे हो। एक बार आप पर्सनल विचारधारा पे आप में अगर दमदारी है तो कल शिवराज सिंह से बड़े मंच से आप प्रश्न करिए, ये मैंने कहा उनसे। उन्होंने कहा क्या प्रश्न करना चाहिए? मैंने कहा उनसे ये पूछिए कि पिछले 18 साल से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और निरंतर हैं। 15 महीने में भी कुछ नहीं बिगड़ा था, जो 15 महीने की सरकार आई वो कुछ नहीं कर पाई। हम बराबर 18 साल का कार्यकाल आपका पूर्ण हो रहा है ना। तो इन 18 साल के कार्यकालों में क्या आज तक आपको हिम्मत नहीं आई कि आपने इतना भी कमा लिया कि आपकी 10 पीढ़ियां खा लेती हैं? आपके लड़के जो है, बच्चे जो है फॉरेन में पढ़कर आ रहे हैं, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके आ रहे हैं। तो आपके बच्चे से ओबीसी कैटेगरी का गांव में जीने वाला सामान्य बच्चा, प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने वाला बच्चा कैसे आपके साथ कंपटीशन करेगा? बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन करेगा तो आपके बच्चे को तो जीतना ही है ना उसके साथ। उनका बच्चा जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्यों कम्पीट करेगा? वो मुख्यमंत्री बनेगा ना। हाँ, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने लोगों को केवल बेवकूफ बना रहे हो आप। 27% आज के ओबीसी का आपको आरक्षण मिलता है। हमारी सर्वे ये इस बात को जो है मैं दावे के साथ बता दूं कि 20% जो ऊपर का आरक्षण है
20% पे पिछले आजादी के बाद से, जब से ये डिक्लेयर हुआ तब से जो है केवल और केवल 20% पे क्रीमी लेयर बैठा रहता है। वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, अपने बच्चे को अपने विभाग में लगा लेता है, सब कुछ कर लेता है। वो जो है जब है ना? जब आपकी जो है जुडिशियल व्यवस्था में 87 परिवार के लोग ही जो है बैठ रहे हैं, तो सभी लोग जो है ना उसी तरीके का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ओबीसी जिन जो नारे के पीछे लोग लगा रहे हैं उनको केवल 7% लोग हैं जिनको छोटे छोटे बाबू से नीचे के स्तर की नौकरियां मिल पाती हैं। बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर सारा जो है 20% पे आपके ही लोग बैठे हैं। तो आप क्यों नहीं इस मंच से जो है मुख्यमंत्री रहते हुए ये कह देते हैं कि भैया मैं अपने आरक्षण को त्याग कर रहा हूँ, अब मेरी जनरेशन यानी कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा अब इस आरक्षण को आगे लेकर इसका फायदा नहीं लेगा। ऐसा आह्वान करवाइए। हम तो कह रहे हैं नियमों में परिवर्तन ही क्यों नहीं कर दीजिए। नहीं, एक विषय था ना, मैंने कहा पूछिए, आपको मुद्दा मिल जाएगा। जैसा आपने माइका लाल बनाया ना, ऐसे आप इसको बनाइए। यही स्थिति जो है SC ST के आरक्षण में है, यही जो है ओबीसी में चल रहा है। माइके लाल ने एक सीट जीत ली क्या जी? इन माइके लालों ने एक सीट जीत ली? ना नहीं जीत पाए। एक सीट नहीं जीत पाए ना, तो फिर काहे माइके लाल है? माइके लाल बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं, खाली जो है षड्यंत्र के तहत माइके लाल केवल लाल होके बैठ गए, कुछ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएं। हाँ, मतलब सोच क्या है? मेरा ये उनसे ये था कि अपन आकर लोगों के जो है जो निजी आवश्यकताएं है ना, उन विषयों पर अपन जाना चाहिए हमें। इस बात को मैं एक बात मानता हूं कि जैसे आप बताओ कौन सी चीज है? बाबा रामदेव ने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बाबा रामदेव जब मंच पे से आया तो उसको केवल योग कला आती है। योग कला जो है हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ से जुड़ी है। ठीक है, यानी कि उसको लाभ तुरंत ही उसी के योग करने से उसी को मिलता है। मैंने योग किया, मेरा लाभ आपको नहीं मिलने वाला। तो इससे ये बात समझ में आती है कि लोगों का जो निजी सीधे जिसमें लाभ दिखता है उस पे लोगों का रुझान बहुत जल्दी आता है, ऐसा मेरा अनुभव कह रहा है। नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, है ना? आप ठीक कर रहे हैं, बस केवल सवाल उठता है कि निजी लाभ आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, ऐसे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे ना सर हमको। नहीं, मुद्दे तो 21 जो है ना सभी लाभ के ही मुद्दे हैं ना। मतलब जो है ना, यदि आपका नियम कानून बदल जाएगा तो आपको निजी लाभ नहीं मिलेगा। आपके थाने आपको बिना थाने जाए जो है FIR दर्ज होगी तो निजी लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा तो निजी लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो मुद्दा रखा है, जो आप बात लेके चल रहे हैं, बहुत बड़े और विश्व स्तर की बातें हैं, वो छोटी बात थोड़ी है। यदि आप टैक्स फ्री हो जाएंगे तो अभी टैक्स की जो है ना कंप्लायंस में कोई रेड मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उससे बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? ये आपने बात जब आप ये बताइए कि आपकी जो है आप टैक्स जो है चेक जारी करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा, फिर भी जो है ना वो पैसा जो है ना संबंधित को मिल जाएगा और आपके अगेंस्ट दैट विल बी शोन एज ए लायबिलिटी विच यू कैन सेटल ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, एंड इफ यू कुड नॉट सेटल ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम तो आपके बच्चे उसको सेटल करेंगे। ऐसा कानून बना दिया जाएगा। तो हम तो पूरे सिस्टम में विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। आप तो बिल्कुल, मैं भी मान रहा हूँ, उस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा। मेरा ये मानना है कि भाई देखिए अभी हम छोटे से लाभ के लिए नकली जो है ना यूरिया से दूध बना रहे हैं। मतलब 48 करोड़ लीटर दूध जो है वो नकली यूरिया जो है ना केमिकल से बनाया जा रहा है, जो कि कैंसर कारित करता है। जो है फलों और सब्जियां हैं, जो मुर्गियां हैं, जो गाय हैं, बकरियां हैं, सब में जो हार्मोनल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, पिट्यूटरी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जो कि कार्सजनक है। तो हम लोग शुद्ध दुष्टता मानेंगे, अपने लाभ के लिए जिएंगे। वो कहाँ, हम तो कह रहे हैं कि आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, खर्चा बंद हो जाएगा, आपको खर्चा नहीं लगेगा, जीरो जो है ना वेस्ट बजट आपके वो कृषि होगी, आपकी आमदनी 5 गुना कर दी जाएगी और बाद में तो जो है ना वो 25 गुना होने वाली है। किसी दूसरे की ताकत। और कोई कहे कि साहब कैसी होगी तो मैं उसको डायनामिक्स बताऊंगा कि हाँ ऐसे होगी। आप ये बताइए, आप कर मुक्त भारत होगा, आपके को टैक्सेशन की लायबिलिटी जीरो होगी और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा जो है पैसा अवेलेबल होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपन इस पर शास्त्रार्थ करते हैं। आप जो है ना बेस्ट जो है
फाइनेंशियल जो है ना एक्सपर्ट्स को जो है छाटिए और उनसे अपन जो है लाइव चर्चा करते हैं, पब्लिक भी सुनेगी। देखिए ये सब मुद्दे, आप टैक्स फ्री भारत होगा ये आपका इमीडिएट मुद्दा नहीं है, आपका करप्शन फ्री भारत होगा ये एकदम इमीडिएट मुद्दा नहीं है। जहां आप जो है ना पल पल पे जो है ना किसी भी ऑफिस में जाते हैं वो साला चपरासी जो है ना साहब से मिलने के भी पैसे ले लेता है, एक फाइल को दूसरी टेबल पे पहुंचाने के लिए बाबू पैसा ले रहा है, आदेश जारी करने के लिए अधिकारी पैसा ले रहा है, अपनी पोस्टिंग के लिए वो भी किसी को पैसा दे रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का अंगारा जमा हुआ है। ये आपकी इमीडिएट आवश्यकता नहीं है क्या? आप जो है हर दिन भ्रष्टाचार से डील नहीं कर रहे हो क्या? हर दिन आप टैक्स और टैक्स की कंप्लायंस से डील नहीं कर रहे हो? यदि मान लो किसी कारण से आपके व्यवसाय में हानि हो गई तो आपको जो है ना दिवालिया घोषित करके आपको जो है ना डंडे लगाए जाना चाहिए, आपका अकाउंट सीज कर लेना चाहिए, आपको बर्बाद कर देना चाहिए, कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर थे, आपने सोच रखी है। तो सिस्टम शुड कम एंड उससे बात करें, भैया क्या प्रॉब्लम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसे फाइनेंशियल एड दे, इन टोटलिटी दे। क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल कह रहा है कि होल सिस्टम विल बी इंटीग्रेटेड, जो लोग हैं बीच के वो सिर्फ वैल्यू एडिशन का उनको पैसा मिलेगा, फाइनल पैसा जो है ना विल गो टू द प्रोड्यूसर ओनली, और इसलिए उसके लिए एक अलग से जो है कॉस्ट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया गया है। इतना बड़ा मॉडल है ये, पूरे विश्व में आएगा, भारत तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने कहा था कि विश्व स्तर की बात है पूरी, नहीं, लेकिन पहले भारत के स्तर पे भी तो है ना। पहले हम भारत में करेंगे तभी तो दूसरे लोग पालन करेंगे। वो कहेंगे भैया तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो तो पहले अपने देश में कर लो ना। आपका जो है दूसरे क्यों सुनेंगे? और कुछ लोग सुन रहे हैं तो अपने यहां कर भी रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी जो है ना कैप्चर हो रही हैं और अडॉप्ट भी हो रही हैं, चाहे वो सिंगापुर में हो, चाहे कहीं पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे चाइना में हो, चाहे वो जो है ना यूएई में हो। बहुत सारी चीजें यूएई ने अडॉप्ट कर ली है मेरी। मैं ये बात आपकी पूरी सहमत हूँ और आपकी बात से सहमत होने के बाद अपना कार्य कर रहा हूँ। जी जी। मेरे सहमत होने से मेरा जिस संगठन का भव्य रूप में चाह रहा हूँ वो तो बन नहीं रहा ना। हाँ हाँ। उसमें हम जिस समय में चाह रहे हैं वो समय में स्पीड कहाँ आ पा रही है उसको। देखो उसका जो है शंकर, एक अपन को बात ये समझना पड़ेगी कि लोगों के अनुभव खराब हैं। अब बताओ 75 साल में आपको ये एहसास नहीं है कि आप गुलामों के नियम कानून से चल रहे हो। हम कितने विद्वान लोग हैं। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ सर। मैं इसमें एक थोड़ा सा जो है कुछ चीज लाना चाहता था जो वो लाइए मैं चाहता हूँ वो लाइए 5 मिनट मेरे को काफी मैं 5 मिनट आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपनी बात करें। हाँ मैंने जब तक आप मुझसे नहीं कहेंगे कि सब आप इस पे अपने कमेंट दीजिए, तब तक मैं कमेंट नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ। मेरा ये था निवेदन की पर्सनल से मेरा संबंध ये है, हमारा देश हमारा समाज हिंदू भी या कोई भी, चाहे वो कोई भी धर्म है, वो विभिन्न जातियों में बटा है हर जगह। ये बात अपन को मानना पड़ेगा। ठीक है। मुस्लिम भी जातियों में बटा हुआ है, क्रिश्चियन भी बटे हैं, हिंदू भी बटे हैं। ये एक अलग बात है कि हिंदू को ज्यादा प्रचारित कर देते हैं, मुसलमान कम प्रचारित हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सब जगह जो है जातिगत बंटवारा है। ठीक है। ठीक है। अब इस बंटवारे के तहत में अगर बंटवारा नहीं है तो क्रिश्चियन भी जो है SC ST के कैटेगरी के तहत कहीं ना कहीं छुप के ले रहा है, पर्दे के आगे पीछे वो भी जो है उस आरक्षण का फायदा ले रहा है। मुसलमान भी ले रहा है, हिंदू भी ले रहा है, जैन भी ले रहा है, सिख भी ले रहा है। ये प्रत्यक्ष बात है ना। अब इस प्रत्यक्ष बात के भीतर में बात क्या है कि मेरा जो विषय है वो विषय ये है कि जो आरक्षण डिक्लेयर कर दिए गए हैं, इतने % तुम्हें देंगे, इतने देंगे, कैटेगरी इनने फिक्स कर दी है ना, कि OBC कैटेगरी फिक्स है। उसके बाद में जो है अल्पसंख्यक एक अलग मामला है, उसके बाद SC ST ये इन्हें ऐसे बांट दिए, जनरल कैटेगरी लेके आए। अब इसमें मेरा ये मेन मुद्दा ये है कि क्या जो आप लोगों ने डिग्री 27% अगर उदाहरण के लिए OBC को दिया है तो 27% OBC को किसको दे रहे हैं अपन? देखो आप उस आरक्षण एक मिनट थोड़ा सा इंटरवीन कर लूं। हालांकि मैंने कहा था मैंने इंटरवीन नहीं किया है, लेकिन इट इज नॉट इंटरवेंशन, इट इज ए वैल्यू एडिशन। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है ना केवल 27 का एडवांटेज दे रहे हो और कुछ लोगों को दे रहे हो, इसकी एक बहुत बड़ी डायमेंशन है जिसका आपको आइडिया ही नहीं होगा। वो डायमेंशन नहीं, मैं वो डायमेंशन मैं बताता हूं
आपने क्या कर दिया, जनरल कैटेगरी को अनरिजर्व्ड कह दिया। हाँ तो जहां पर जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर लोगों को फायदा है, जैसे मान लो पुलिस है तो फिजिकल स्ट्रेंथ, ये वो जो जो फायदा उनको है, तो वो जो है ओपन कैटेगरी में आ जा रहे हैं। तो उनको आपने जो है ना अनरिजर्व करके, भाई जब आपने पॉपुलेशन के हिसाब से ही कर दिया तो फिर जनरल को जनरल मानो ना फिर। हाँ बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आपने जनरल को अनरिजर्व कर दिया, तो जहां पर जिसको एडवांटेज है वो अपने कोटे को भी खा रहा है और जनरल को भी खाता रहा है। तो जो जनरल की जो पॉपुलेशन है वो तो हर जगह सफर कर रही है। मेरा एक्चुअली में इस डायमेंशन को देखिए, आप जो है ना, आप जो है एक दूसरी डायमेंशन पे आपका ध्यान ज्यादा था। आपका ध्यान ये था कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं, वो रिजर्व कैटेगरी में जिन्होंने इनिशियल फायदा लेके लाभ ले लिया है, दे हैव बिकम एडवांटेजियस ग्रुप, और अब वो एडवांटेजियस ग्रुप उसको लगातार भुना रहा है। जैसे मीना कम्युनिटी आप देखिए IAS IPS में भरी पड़ी हुई है, राइट? तो बाकी ट्राइबल्स को फायदा नहीं मिल रहा है, मीना को ही मिल रहा है, ठीक है ना? तो वो क्या, दिस डायमेंशन प्रोबब्ली यू वेर पुशिंग हार्ड, राइट? कि जो लोगों ने फायदा ले लिया उन्हें वन टाइम मिलना चाहिए, ठीक है ना? ये बड़ी आसानी से कि भाई एक बार जो ले लेगा उसके आगे वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, ये तो छोटा सा नियम बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर 1। लेकिन जो लोग इन्हीं आधारों पर जीत रहे हैं, जिनका अपना चरित्र नहीं है, सोच नहीं है, वो ऐसे निर्णय नहीं ले लेंगे। हाँ, तो हमें लेना है ना, हमको इसको सम्मिलित करना है। तो हमारा उसमें आपने देखा नहीं है, उसमें एक पॉइंट है कि रिजर्वेशन, फ्रीवी, ये सब जो है ना, मुक्त भारत में कोई गरीब नहीं होगा। भारत में किसी को जो है ना, एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास रोजगार नहीं होगा। हम आपसे कह रहे हैं कि जितने हमारे NRI चले गए वो सब भारत वापस आएंगे, और बहुत सारे विदेशी भी भारत में काम करने आएंगे। हमारे पास मॉडल है ना, हम तो वो काम करेंगे जो कि जो है इतने वर्षों में नहीं हुआ है। हमें तो जो है ना पूरी जगह जो है खंतियां खोदना है, जिससे पानी की हार्वेस्टिंग करके हमें पानी को दोबारा 8 फीट पे लेके जाना है। इट इज ए हरकुलियन टास्क। हमें जो है ना गायों का जो है ना 10 टाइम्स बढ़ाना है, उसकी नर्सरी का जो है ना कितना जो है ना बड़ा बिजनेस होगा। हमें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलना है, जिससे कि हम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल के कम्युनिटी ओनरशिप लाएंगे। गवर्नमेंट की ओनरशिप कुछ नहीं होगी। गवर्नमेंट की ओनरशिप केवल जो है ना नियम कानून बनाना है, बाकी सब ओनरशिप जो है ना कम्युनिटी की होगी, राइट? आगे बढ़ाते हैं इसको। कल आप क्या कहने वाले थे सर, कि कल क्या करना है अपन को? हम ये कह रहे थे कि जो अपन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपन चर्चा करेंगे लाइव, मैं आपको लिंक भेज दूंगा आज ही, आप अपन लोग समय तय कर लेते हैं। नहीं, लेकिन आपका बात पूरा नहीं हुआ, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बताना चाहा था, तो अभी आप अपनी बात पूरी करिए पहले। मेरी बात के अनुसार लास्ट आपने जो सार किया उसमें आ गया। मेरा बस इतना था कि हमको जो है, जो जितने भी लोग हमारे पास अभी चित्रगुप्त काम कर रहे हैं, शुरुआत में है, अभी पूर्ण चित्रगुप्त तो कोई बना नहीं है। वो तो यात्रा 2024 तक यात्रा चलेगी, ठीक है। अब इस यात्रा में जो लोग सम्मिलित हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसीलिए सम्मिलित हुए हैं। बिल्कुल, वो तो कहीं ना कहीं वर्तमान व्यवस्था से व्यथित हैं और वो परिवर्तन चाह रहे हैं, और उन्हें कहीं आशा की किरण दिख रही है। उनमें से कुछ लोग डरे भी हुए हैं कि केजरीवाल दुष्ट आया था, ये कोई मैथिली शरण कोई दूसरा दुष्ट तो नहीं है। हमारी बात उन लोगों को समझ में आ गई है। अब वो कितनी % आई है ये अपन नहीं कह पाएंगे, लेकिन आ गई है ये अपन मान लेते हैं। इसलिए वो अपने से जुड़ गए हैं, तो जुड़े हैं तो उसके पीछे हमारा अपना पर्सनल और उनको बात कहीं ना कहीं समझ में आई है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। और नहीं तो आप ऐसा भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी वो जगह नहीं है, वो किसी ना किसी प्रभाव में जुड़ गए हैं। जैसे आपने किसी अपने मित्र से कहा तो उसने शर्म के आंखों निभाने के लिए जुड़ गया है, क्योंकि वो जो है ना क्राइम फ्री भारत पे YouTube चैनल वो देख रहा है, ना जो एडम पे आप पोस्ट कर रहे हैं उसको देख रहा है वो। तो फिर वो जो है, यदि वो 2 मिनट में आपका एक अंश भी नहीं सुन रहा है, तो फिर वो आपसे क्या जुड़ा ना जुड़ा बेकार सही है ना। नहीं तो हम लोग तो आपस में 1-1 घंटा बात कर रहे हैं, हम तो जुड़े ही हैं। मेरा ये था कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने को अब थोड़ा सा ऐसा काम करने का देना पड़ेगा कि केवल वो ऑनलाइन से बाहर आकर भी अपने लेवल पे छोटी छोटी गोष्ठियां करें। ऑनलाइन कन्वीनियंस के लिए है, ऑनलाइन मॉडल का हिस्सा नहीं है। ऑनलाइन का मतलब ये है कि यदि मान लो कोई बिहार में बैठा हुआ है, हमारे BN शुक्ला जी बहुत बुजुर्ग इंसान है, 83 के कुछ हैं, वो
वो हर रोज किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति से मेरी बात कराते हैं। तो एक 83 वर्ष का व्यक्ति जो है ना, कितनी कर्मठता से जुड़ा हुआ है। यदि हम ये दूरभाष का, यदि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस का सिस्टम यदि नहीं लाते तो क्या ये संभव हो पाता? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप उससे, हम आपसे क्या कह रहे हैं, संगोष्ठी करिए। संगोष्ठी में भी संख्या हमने आपकी कम कर दी है कि आप 2 से 10 तक और 20 से अधिक तो होना नहीं चाहिए। तो हम तो आई टू आई कांटेक्ट वाली बात कर रहे हैं। हम तो हम जो है ना, नए लोगों के पास जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो उन लोगों से बात करने की ज्यादा बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें इतने वर्षों का अनुभव है कि शंकर शर्मा कोई गलत बात नहीं कहेंगे। शंकर शर्मा ने यदि कोई बात कही है तो इसमें दम होगी, क्योंकि वो शंकर शर्मा को इतने वर्षों से जान रहे हैं। बात समझ रहे ना? तो हम जो अभी, जैसे आपने सुना होगा, हम जाने कितने लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे एक जन संसद ग्रुप है, उससे हमारी बातें हो रही हैं। हम तो हर किसी से बात कर रहे हैं। अब जैसे एक है कि जनता राजा पार्टी, राइट? तो उसमें दिल्ली में जब हम गए तो जनता राजा पार्टी से मैंने कहा कि ये सब मूर्ख बना रहे हैं। अरे भाई, जनता राजा तो हमें बनाना होगी। आज तो जनता गुलाम है। आज की नियम कानून और व्यवस्था में जनता गुलाम है, और बड़ी गुलाम है। केवल वोट देने वाली गुलाम है, और वोट भी जो है ना खरीदे जा रहे हैं। दारू बांट के, कत्ल की रात बना के, जो है ना, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, तो जनता राजा कहां से हो गई? जनता को राजा बनाने के लिए नियम कानून और व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, उसे ऑप्शन देना होगा। अब हर कोई यदि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए बना रहा है कि वो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के अपने जो है ना गाड़ी के सामने राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखे, तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां एक आध सीट भी कभी जीत पाएंगे, और जीत भी नहीं रही हैं। निर्दलीय तो जीत जा रहे हैं, ये राजनीतिक पार्टियां तो एक भी सीट नहीं जीत रही हैं। सही है। आप ये बताओ ना, जो निर्दलीय है, जो किसी पार्टी से खड़ा नहीं हो रहा है, उनके जीतने की संख्या 2, 4, 5 होती है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो बने हुए हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, ये बने हुए हैं, बंदर बांट कर रहे हैं कि भैया तू यहाँ का अध्यक्ष बन जा, हम यहाँ के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये बंदर बांटू पार्टियां क्या एक व्यक्ति को जिता पा रही हैं? नहीं जिता पा रही। तो फिर ये क्यों पार्टियां हैं? मैं तो इन पार्टियों वालों से पूछता हूं, भाई साहब आप हैं क्यों यहाँ पे? आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन में चंद्रगुप्त बनो ना, अपने आप को स्थापित करो। यहाँ मैं यही लेकर आया था उनको, मैं इसी जगह लेकर आया था सर। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि भाई साहब आप तो एक नहीं जीत पा रहे हो, और हम कह रहे हैं हम पूरे 543 को जो है ना जीतेंगे, और बाद में सभी विधानसभाओं को भी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मतलब ये अब एक पक्षी होगा, और बाद में तो हम उसको पार्टी विहीन करने वाले हैं। और वैसे भी क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, पार्टी है ही नहीं। उसे तो आज की व्यवस्था से हैंडल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा, और उसका भी नाम नहीं बता रहे हैं। मतलब वो तो हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमें वर्तमान व्यवस्था जो दुष्ट नेहरू ने स्थापित की है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 के माध्यम से, हम उसके शिकार हैं। आज यदि हमें उनको पराजित करना है तो उसी व्यवस्था के तहत करना पड़ेगा। ये बात हमें समझना पड़ेगी। और आगे चल के तो हम कह रहे हैं कि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र ले आएंगे। जब पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा तो ओनली मेरिट विल कम। अनपढ़ गंवार के लिए जगह होगी क्या? अभी ये बताओ ना, साध्वी जी जो खड़ी हुई हैं भोपाल से, वो उन्हें क्यों खड़ा होना चाहिए थी? उनकी क्या काबिलियत थी? भारतीय जनता पार्टी को उन्हें क्यों टिकट देना चाहिए था? बताइए मुझे। नहीं है इसका कोई जवाब? नहीं, इसका जवाब एक ही है मेरे पास। हाँ, उसमें सम्मिलित था। हाँ, सम्मिलित था। उनका प्रथम जो है, जो दीप जो है, केवल जो बाती डूबी थी, उसमें ये कहना चाहिए कि प्रज्वलित करने में मेरा भी कहीं ना कहीं सहभागिता रही है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो दिग्विजय सिंह के द्वारा प्रताड़ित थी, लिहाजा दिग्विजय सिंह जो को आसानी से जो है ना एक पीड़िता के रूप में सामने आ जाएंगी, तो हम पीड़िता यही सोच के जो है ना लोगों को बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी को आधार बनाते हुए टिकट दिया गया, ताकि जो है वो आसानी से हार जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कोई सोच नहीं थी।
तो हम कितने वाली सोच वाले हैं कि हम सत्ता में आ जाएं, इसको मिला लो, उसको मिला लो, इसको तोड़ लो, उसको तोड़ लो। देश कहां जाएगा? देश के ऑब्जेक्टिव कहां हैं? आप ये बताओ ना। यदि एक पार्टी, जो भी कॉलिशन सरकार, भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लेती है, आई सी वर्सेस प्लेसेस एक्ट लाइक दिस, तो उसका सेक्शन 4 हमसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लेता है। चलिए सर, मैं ये कह रहा था कि अपनी बात तो 1 घंटे से कम कभी हो ही नहीं पाती है। हाँ, और अब कल का जो है आप डिसाइड करें तो मैं अच्छा आप टाइम बताएं तो फिर हम जो है ना, सो दैट अपन उसी टाइम पे फिर मिलेंगे। रखें तो फिर आपने को या तो दिन में अपन 12-1 बजे के आसपास में रख लें, या फिर तो शाम के वक्त रखें, ज्यादा तो कंफर्ट 12 बजे रखते हैं तो। है ना। दिन में भी रख सकते हैं या शाम को। नहीं नहीं, दिन में ही रखते हैं, एनर्जी रहेगी, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो दिन के 12 बजे जो है ना अपन तय करते हैं। अभी हम उसको डिजाइन करके लिंक आपको भेज देंगे। इट विल बी ए लाइव जो है डिस्कशन। ठीक है सर। ठीक है ना। और उसमें थोड़ा सा अध्ययन करिए कि जो ये चंद्रगुप्तीय व्यवस्था है, इसके तहत हम कैसे प्रोएक्टिवली चंद्रगुप्तों को पहचान के उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाएं, उनमें हनुमान का वो पावर है ये उन्हें ये याद दिलाएं, और उन्हें चंद्रगुप्ती यात्रा के लिए रवाना कर दें, जिससे कि वो संगोष्ठियां कर सकें, चीजें कर सकें। वो जो है ना हमारी सोच का हिस्सा कैसे बने। और देखो, जिन लोगों के जो अनुभव हैं अभी उनके एहसास का हिस्सा नहीं है। जब कृष्ण गीता में कि भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को फाइनली उन्हें अपना विराट स्वरूप ही दिखाना पड़ा था ना। क्यों? और विराट स्वरूप दिखाने के लिए भी कहा कि तुम हमारा विराट स्वरूप नहीं देख पाओगे तो हम आपको दिव्य चक्षु देते हैं, राइट। तो लोग जो इतने आप विराट स्वरूप की बात कर रहे हैं, आप छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं। हर चीज बदल जा रही है। आपने देखा 21 पॉइंट क्या कह रहा है? 21वां पॉइंट ये कह रहा है कि अब जो है सीनियर आपके परफॉर्मेंस का अप्रेजल नहीं करेगा, आपका ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत अप्रेजल होगा। एक छोटा सा हिस्सा सीनियर कहेगा, और वो यदि जो सिस्टम अप्रेजल में चीज आ रही है यदि उससे हटके वो है और उसे वो सब्सटेंशिएट नहीं करता है, तो सिस्टम उस 5% और 10% को भी ओवर रूल कर देगा। तो ठीक है सर, इसको बात को एक मिनट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा वो कह रहा है कि वंस यू आर गेटिंग ए परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेटेड इंडेक्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट विल डिसाइड योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब आपने यदि नियम बनाया कि वो अपने गृह जिले नहीं जा सकता है, तो गृह जिला ग्रे हो जाएगा, उसको वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ना हमें अपने परफॉर्मेंस के लिए, ना हमें अपनी पोस्टिंग के लिए किसी की तरफ नहीं देखना होगा। तो वर्तमान व्यवस्था में बैठे लोग क्या बहुत अलग ढंग से काम नहीं करेंगे? क्या इन राजनेताओं की जो अभी ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है वो पूर्णतः बंद नहीं हो जाएगी? ठीक बात है। तो ठीक है, मैं इसमें पूरा अध्ययन करके कल आपसे जुड़ते हैं, लिंक आप मुझे डालिएगा। ठीक है। कल 12 बजे का अपन समय जो है ना इसके लिए वो करते हैं, और आप उसके लिए, और मैं ये लिंक तो अभी भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।